आज धनी ने जो दिल में उपजाया, ये कीर्तन तो हम सुनते तो बहुत ही दिल से हैं। सुंदरलाल जी गाते भी हैं और कीर्तन में से ही दादाजी ने उपजाया, तो वही वर्णन करेंगे आज। सुनेंगे राजी की मेहर से कि वो क्या लाड हमें देना चाह रहे हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए टेक। कितने प्रेम से हम ये मीठे मीठे वचन धनी के बोलते हैं कीर्तन के रूप में। और वाणी चर्चा भी सुंदर साथ जी हमें कितने वर्ष हो गए सुनते हुए। आज तो YouTube पर, Facebook पर भी सारी चर्चाएं अपलोड होती हैं बड़े बड़े परमहंसों की, और उन चर्चाओं को हम घर बैठे भी सुनते हैं। और अब तो कहीं जाने आने का भी नहीं है, जूम क्लासेस भी चलती हैं, तो उसमें भी चर्चाओं का ही चिंतन होता है, मनन होता है। पर इतने सालों से चर्चा सुनते हुए अब क्या समय है, सुन तो बहुत लिया, अब क्या करना है, हमको उसे रहनी में उतारना है। सुंदर साथ जी वो चर्चाओं के द्वारा राज जी हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, उन गुज बातों को, उन गुज मंथन को अपने जीवन में आत्मसात करना है। तभी हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी और हम धनी का दीदार कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही और इतने वर्ष बीत गए सुनते सुनते, आगे भी बीत जाएंगे। जब तक हम उसे जो चर्चा में कहा जा रहा है, जो वाणी में कहा जा रहा है, उस पथ पर चलेंगे नहीं, स्वयं हमें स्वयं ही चलना है। सुंदर साथ जी इसमें कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तो उस पथ पर जब तक हम स्वयं नहीं चलेंगे, तब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आइए सब मिलकर एक साथ धनी का गुणगान करें, उनके मीठे वचनों को सुने। और बोलते समय अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए ना सुंदर साथ जी, जीव तो यहीं का है, पांच तत्व का, तो अपनी आत्म भेद समझकर मुझे माफ़ कीजिएगा। ये कीर्तन कहाँ उतरा? पन्ना जी में। क्या बोल रहे हैं धनी? मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए। महामती जी के हृदय में बैठकर राजी स्वयं हम सब रूहों को क्या कह रहे हैं कि आप मीठे वचन बोलिए। सुंदर साथ जी कौन से मीठे वचनों को बोलने की यहाँ पे बात हो रही है? सुंदर साथ जी ये मीठे वचन हैं धनी के। ये जो कुलजम स्वरूप वाणी है ना, ये धनी के मीठे वचन हैं। इनको आत्मसात करना है, एक एक शब्द को, एक एक चरण को। तब क्या होगा? हुआ तुम्हारा काम, तो आपका काम बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? मीठे बोले साथ जी, तो अगर आप मीठे इस वाणी के वचनों को सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। कौन सा काम सुंदर साथ जी? हम यहाँ क्या करने आए हैं? सबको ही पता है कि हम यहाँ पर, धनी हमें यहाँ क्यों लाए हैं। परम धाम में अच्छे खासे बैठे थे, यहाँ लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अपने मार्फत की पूर्ण पहचान कराने के लिए। अपने स्वयं की भी पहचान हमें वहाँ पर नहीं थी कि कितनी बड़ी गरिमा है हमारी, और धनी की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं थी। इश्क में ही गर्क रहते थे, पता ही नहीं था
कि धनी मेरे लगते कौन हैं। ना ब्रिज में पहचान हुई, ना रास में पहचान हुई। तो अब धनी इस जागनी के ब्रह्मांड में ये रसना के रूप में ये वाणी आई है धनी की, जिनको इंद्रावती जी की रसना के द्वारा धनी स्वयं कहला रहे हैं। अब इस वाणी से अपने धनी की पहचान करिए, अपनी पहचान करिए और अपने धाम की पहचान करिए कि धाम में हम कैसे, परम धाम में हम राज्य के साथ कैसे प्रेममयी लीलाएं करते थे। प्रेमे में मगन होइए, खुलिया दरवाजा धाम। और ये जैसे जैसे हम उन लीलाओं को याद करेंगे हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा सुंदर साहब जी। और जब प्रेम आ जाएगा तो खुलिया दरवाजा धाम, तो धाम का दरवाजा अपने आप स्वतः ही खुल जाएगा। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा सुंदर साथ जी, तब तक वो धाम दरवाजा खुलने वाला नहीं है। श्री महामती प्रेम ले खोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलसी। श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलसी। महामती जी भी कह रही हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं आएगा, धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ धाम दरवाजा खुलने से क्या तात्पर्य है? कोई ज़ाहिरी में तो दरवाजा है नहीं, ये जैसे सामने वाला दरवाजा है तो उसको खोल दिया और सामने बैठा बंदा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कोई दरवाजा है नहीं। तो कौन से दरवाजे के खोलने की बात हो रही है इसमें? सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा के ऊपर जो फरामोशी का पर्दा डाला हुआ है, वो पर्दा जब धीरे धीरे हट जाएगा तो धनी तो साक्षात सामने बैठे ही हैं। धनी का हमारा दिल जब धनी का अर्श बन जाएगा, और दिल अर्श कब बनेगा? जब हमारे अंदर वो प्रेम आएगा। प्रेम आने पर हमारा दिल धनी का अर्श बन जाएगा, और अर्श बनना ही ये धाम दरवाजा खुलना है सुंदर साथ जी। तो क्या कह रहे हैं? सखीरी धाम जाइए। अब उस दरवाजे से प्रवेश करके आप अपने धाम में आइए और क्या करिए? धनी के साथ हास विलास की लीलाएं करिए। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। क्या कह रहे हैं? फुरमान में अर्थात कुरान में जो समय बताया गया था वो समय अब आ गया है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। कह रहे हैं जो जितना ज़्यादा दौड़ सकता है इस जागनी पथ पर, उसको उतना ही लाभ मिलेगा यहाँ पर। अब इस जागनी पथ में दौड़ने का तात्पर्य क्या है? महामती जी कह रही है, चितवन में तुम्हें हर पल वो दर्द, विरह, वो प्रेम लेके अपनी चितवन में गहराई लानी है, ठहराव लाना है। जब तक वो गहराई हमारी चितवन में नहीं आएगी, जब तक हमारी चितवन में वो प्रेम का प्रगाढ़, प्रेम की सरिता नहीं बहेगी, तब तक धनी का दीदार नहीं हो पाएगा। तो ये अवसर हमें मिला है सुंदर साथ जी, और इस अवसर को हम यूं ही ना गंवाएं। बहुत साल बीत गए हमें सुंदर साथ जी, कितने जन्म ले लिए हमने, लेकिन धनी के दीदार की मंजिल तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। तो अब कह रहे हैं कि ये अवसर मिला है, इसे हाथ से न गंवाइए। व्यर्थ की बातों में इधर उधर हम अपना समय बर्बाद ना करें। ये जो जन्म मिला है ना इस बार मनुष्य तन, ये किस लिए मिला है? अपनी आत्म जागृति करने के लिए, और धनी को पाने का सुअवसर मिला है हमें।
कबीरदास जी भी कहते हैं, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है कोड़ी बदले जाए। कि ये जो जन्म हमें मिला है, मनुष्य तन मिला है, ये हम क्या कर रहे हैं, दिन रात खा पी के रात को सो लिए, दिन में खा पी लिए और अपना ये जो हीरा जैसा जन्म मिला है इसको कोड़ी के भाव व्यर्थ में गवा रहे हैं। तो महामती जी कह रही है इस बार जो ये अवसर मिला है ना, ये अवसर हमें ब्रिज में भी नहीं मिला था, रास में भी नहीं मिला था, अब जागने के ब्रह्मांड में ये अवसर मिला है, तो इसको हाथ से जाने ना दें बिल्कुल भी। आगे क्या कह रहे हैं, वन विसेखे देखिए माहे खेलन के कई ठाम, पशु पक्षी खेले बोले सुंदर, सो में केते लेऊं नाम। अब परम धाम की थोड़ी सी शोभा का वर्णन बता रहे हैं कि वहाँ के जो विशेष वन आए हैं उसमें हमारे खेलने के बहुत सारे स्थान हैं, जहाँ हम धनी के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। सुंदर साथ जी, वो वन कौन से हैं? सुंदर साथ जी, परम धाम में जिधर भी दूर दूर तक आप नज़र करिए हरियाली ही हरियाली, वन ही वन, वन उपवन की शोभा आई है। सातों वन पूरब की दिशा में और कुंज निकुंज वन पश्चिम की दिशा में, और अगर उत्तर की दिशा में देखें तो क्या है, लाल चबूतरे के आगे बड़ो वन, फिर मधुवन, फिर महावन। बड़ो वन जिसमें बहुत सुंदर हिंडोले हैं सुंदर साथ जी, और वहाँ धनी के साथ हिंडोलों में बैठकर तरह तरह की मनोहारी लीलाएं करते हैं। बड़ो वन 250 भोम और मधुवन 500 भोम और महावन 1000 भोम। यहाँ सोच के भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, 1000 भोम सुंदर साथ जी ऊपर। और इन वनों में कौन रहते हैं? हमारे पशु पक्षी रहते हैं। पशु पक्षी खेले बोले सुंदर, सो मैं केते लेऊं ना। आगे और चले जाइए, पुखराज पहाड़ के चारों तरफ भी वनों की ही शोभा है उत्तर दिशा में, और मानिक पहाड़ की हद में भी देखेंगे ना तो भी बड़ो वन, मधुवन और महावन घूमकर पूरी परिक्रमा करते हुए परम धाम में आए हैं। बड़ो वन की वहाँ पे 1000 भोम नहीं, 1 भोम, और 1 भोम ही 12,000 भोम के बराबर। मधुवन 2 भोम, लेकिन 2 भोम में भी 12,000 के दुगना कर लीजिए आप, 24,000 भोम। और महावन उससे भी दुगना, 48,000 भोम। और उसके आगे वन की नहरें 60,000 भोम। ये सारे वन फूल पत्तियों से बने हुए हैं सुंदर साथ जी। वन की नहरें और ये सारे फूलों पत्तियों से बने हैं। और बड़ो वन, मधुवन और महावन की कैसी शोभा आई है सुंदर साथ जी। मध्य में एक पेड़ निकला है, तना बहुत मोटा, और उसने डालियां फैलाई और फिर छत डाल दी, और फिर उसके ऊपर ऐसी भूमें बनती चली जाती हैं, और चारों दिशाओं में सुंदर नहरें चलती हैं, और चारों कोनों में सुंदर चहबच्चों की शोभा है। ये चहबच्चे भी क्या हैं? धनी स्वयं हैं। जब हम यहाँ पर जाती हैं लीला करने के लिए धनी के साथ, तो ये चहबच्चे उछल उछल कर हमारा स्वागत करते हैं सुंदर साथ जी। इन नहरों में हम धनी के साथ बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं, नौका विहार करते हैं। धनी मेरे
सामने बैठ जाते हैं और मैं धनी के सामने बैठ जाती हूँ। और वो नौका भी स्वचालित है, आत्म स्वरूप है, धनी के इशारे मात्र से अपनी गति को धीमा या तेज करती है। और उन कश्तियों में बैठकर हम किस प्रकार से धनी के साथ वो सारे सुख लेते हैं। तो इस तरह, और वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी हमारे साथ क्रीड़ा करते हैं सुंदर साथ जी। बड़े पशु पक्षी, छोटे पशु पक्षी, मध्यम आकार के पशु पक्षी, जानवर, आकाश में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले, सारा लश्कर हमारे साथ वहाँ पर वनों में वो लीला करता है। बांदर किस तरह से फूलों की मालाएं हम सबको पहनाते हैं सुंदर साथ जी जब हम वहाँ पर जाते हैं। और मीठी मीठी वाणी में पिया का गुणगान करते हैं। तू ही तू, पिया पिया, पियू पियू, इस तरह से रिझाते हैं हम सबको भी और राज श्यामा जी को भी। तो वो कह रही है, मामती सो मैं केते लेऊं नाम, मैं उन पशु पक्षियों के कितने नाम बताऊं, अनंत है वो तो। और उनके साथ हम चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। आगे कह रहे हैं, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूर्ण ने, तुम रंग भर की जो विलास। अब क्या कह रहे हैं, अपनी सुरता कहाँ ले चलिए सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में। अभी चितवन में भी हमने सुना कितनी सुंदर चितवन कि किस प्रकार से अपनी सुरता को मूल मिलावे में लेके जाना है। जहाँ कौन विराजित है, मेरी श्याम श्यामा जी सुंदर, उनका स्वरूप कैसा है, बहुत सुंदर। देखो करके उल्लास, मन में उमंग भर के, मन में वो प्रफुल्लता भर के कि मुझे आज धनी का दीदार करना है। चितवन में चलें और धनी का ध्यान, धनी की चिंतन, धनी का मनन लेके जब रूह अपनी आत्म दृष्टि को मूल मिलावे में लेके चलती है तो क्या होता है, सामने कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे राज श्यामा जी विराजमान हैं। 1 मिनट के लिए सुंदर साथ जी सब आंखें बंद करें और अपना ध्यान उस मूल मिलावे में लेकर चलें। मेरे सामने ही मूल मिलावे में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे श्याम श्यामा जी, मेरे राज श्यामा जी विराजमान है। कंचन रंग के सिंहासन से निकलती लाल रंग की किरणें जैसे जैसे धनी और श्यामा जी के मुखार बिंद पर पड़ती हैं, वैसे वैसे धनी का मुखार बिंद और लालिमा से परिपूर्ण होता जा रहा है। उस लालिमा में, उस सुंदर मुखार बिंद की शोभा में रूह अपने आप को सराबोर करती जा रही है। धनी का नख से शिख तक पूरन स्वरूप इश्क का, धनी के रोम रोम में
इश्क परिपूर्ण। कोई भी अंग ले लो, हर अंग सच्चिदानंदमयी स्वरूप। और उस स्वरूप को निरखते निरखते मेरी आत्मा भी प्रेममयी स्वरूप में डूबती जा रही है। अनवरत ये इश्क और प्रेम की लीला रुचितवन में इसका सुख ले रही है। पूरा मूल मिलावा ऐसा लग रहा है कि राज्य के स्वरूप से निकलती हुई वो नूरमयी किरणें पूरे मूल मिलावे में आच्छादित हो रही है। मूल मिलावे में भी वो किरणों का प्रकाश, वो तरंगों का प्रकाश, वो ज्योति जो उसमें से निकल रही है, मूल मिलावे को भी फाड़ कर ऊपर आसमान तक जा रही है। ऐसी शोभा का सुख हर पल मेरी रूह ले रही है। तो क्या कह रहे हैं? श्याम श्यामाजी सुंदर देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूरने तुम रंग भर कीजो विलास। क्या करो, जब मूल मिलावे में पहुंचोगे तो धनी के साथ क्या करना है? तुम्हें हास विलास की लीलाएं करनी है। उस प्रेममयी दृष्टि से धनी को निहारना है, तभी तुम्हारे मन के मनोरथ सारे पूर्ण होंगे। आगे क्या कह रहे हैं? मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। अब क्या कह रहे हैं? जब चितवन में रूह जाती है और मूल मिलावे में धनी का दीदार करती है तो क्या होता है? उस मिलन की वेला में मंगल गीत गाए जाते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ भी किसी का पाणिग्रह होता है ना सुंदर साथ जी, दूल्हा दुल्हन का, तो मंगल गीत गाए जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब रूह और राज्य का मिलन हो रहा है तो फिर मंगल गीत क्यों नहीं गाए जाएंगे? पर ये मंगल गीत ऐसे जाहिरी में नहीं गाने हमको, वो रूह की ऐसी अवस्था हो जाती है सुंदर साथ जी, वो प्रेम और आनंद की ऐसी पराकाष्ठा हो जाती है कि जिसमें से जुबान से तो एक शब्द भी, एक हरफ भी नहीं निकलता, लेकिन रूह अंदर से इतनी उल्लासित, इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, ऐसा लगता है कि मंगल गीत की ध्वनि उसके अंदर तक गूंज रही है और वो उस प्रेम में सराबोर हो रही है। सुंदर साथ जी, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। अब क्या करना है? जब वो मिलन हो रहा है, वो दीदार की घड़ियां बिल्कुल सामने आ गई हैं, तो नैन भर के उनको निरखना है। सिर्फ बस नैनों से निरखना है धनी को, हर पल अनवरत उनका दीदार करना है। विलसिए रंग रस काम। रंग रस का मतलब होता है प्रेम और आनंद, और काम का मतलब धनी की दिव्य लीला। यहाँ वाला काम नहीं है। तो क्या करना है? धनी के साथ प्रेम और आनंद की लीलाएं करनी है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, सात सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। अब क्या कह रहे हैं? उठिए और जमुना जी में स्नान करिए, झीलना करिए, और कौन सा श्रृंगार सजिए?
पर आत्म का श्रृंगार सजना है सुंदर साज जी। अब उठ के का क्या मतलब है? अब ऐसे ही कहीं उठ के थोड़े ना जाना है। चितवन में अपनी आत्मा को कहाँ ले चलना है? जमुना जी में। वो जमुना जी क्या है? धनी के दिल का बहता हुआ इश्क ही तो है, जिसमें हम स्नान करते हैं, झीलना करते हैं, तो हमारा श्रृंगार कैसे हो जाता है? पर आत्म का श्रृंगार सज जाता है। हमारा रोम रोम, हमारा अंग अंग प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धनी के धाम के दरवाजे से प्रवेश करना है तो परात्म का श्रृंगार तो सजना ही पड़ेगा। और परात्म का श्रृंगार जब तक उस प्रेम वाली नदी में झीलना नहीं करेंगे तो श्रृंगार कैसे सजेंगे? जाहिरी में तो जब हमें इस ब्रह्मांड में उतरना था ना सुंदर साज जी, कृष्ण पक्ष का एकम का दिन था और हमें पाट घाट आना था, लेकिन धनी हमसे इश्क रबत करके धनी से हम इस ब्रह्मांड में आ गए। तो अब सुरता द्वारा हमें उसी पाट घाट में चलना है और जमुना जी में जो इश्क का बहता स्वरूप है धनी के दिल का, उसमें झीलना करना है प्रेम का। और फिर श्रृंगार कौन सा सजना है? पर आत्म का। ये तनवा नहीं जाता, ना जीव जाता है। आत्म चक्षु देखते हैं, आत्म दृष्टि जाती है हमारी, और जब वो प्रेम रूपी जमुना जी में झीलती है तो उसका नक्शेशिक तक क्या श्रृंगार हो जाता है? प्रेम का। पर आत्म का श्रृंगार सज के ही तो दुल्हा के पास जा पाएंगे सुंदर साज जी। सात सनमंदी मिलके खेलिए संग भरतार। और क्या कह रही है महामती जी? सारे सात सनमंदियों को, जो हमारी संगी आत्माएं हमारे साथ इस काल माया के ब्रह्मांड में आई हैं, उन सबको एक साथ चलना है लेके प्रेम के साथ। और फिर क्या करना है? खेलिए संग भरतार। सारी सखियां किस प्रकार से जमुना जी में एक साथ मिलकर धनी के साथ झीलने की लीला करती हैं सुंदर साज जी। श्यामा जी भी हमारे साथ रहती हैं, और किस प्रकार से वो लीलाएं यहाँ पर ज़्यादा बयान नहीं होंगी, समय बहुत थोड़ा है। तो बस ये ध्यान रखिए कि जमुना जी में सारी सखियों ने एक साथ झीलना करना है सुंदर साज जी। और धनी के साथ वो मनोहारी, वो झीलने का सुख, वो वनों का सुख, वो हिंडोलों का सुख, और वहाँ पर हम जो छूटक छूटक द्योरियाँ आती हैं ना, उसमें श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ तो आत्म चल रही है, हमारे आत्म चक्षु, हमारी आत्म दृष्टि, तो श्रृंगार हमें अपने दिल के अंदर ही करना है। और प्रेम का श्रृंगार सज के धनी से मिलन करना है। महामती कह मलपतियाँ आओ निज वतन, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन। अब महामती जी क्या कह रही हैं कि सब हंसकर मिलते हुए मुस्कुराते हुए आइए सुंदर साज जी। ये प्रकरण ही पूरा उल्लास भरा है सुंदर साज जी, उमंग भरा। जब तक दिल में उमंग नहीं होएगी धनी से मिलने की, वो प्यास नहीं होगी, हमारे अंदर वो प्रफुल्लता उमड़ेगी नहीं, तब तक क्या होगा? शुष्क हृदय से धनी नहीं मिलते, वो प्रेम वाले हृदय में वास करते हैं। तो प्रेम से उस जमुना जी में झील के और श्रृंगार सज के परात्म का, तो क्या कह रही है? हंसते हुए आओ सारी मिलके। धनी हमारे कुंभलाए हुए चेहरों को नहीं देख सकते, कहते मुस्कुराते हुए आओ। परम धाम की रीत नहीं है कि वहाँ पे मुरझाए हुए चेहरों के साथ कोई आए। वहाँ तो सबका चेहरा धनी को देखते ही कितना उल्लासित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। धनी का स्वरूप सामने जैसे ही रूहें देखती हैं
उनके रोम रोम में उमंग भर जाता है। ऐसे उमंग लेके वो कह रही हैं आओ और क्या करो, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन। धनी के सामने आओ उमंग लेके, उल्लास लेके, वो प्रीति लेके, वो स्नेह लेके, वो प्रेम लेके, वो इश्क लेके, और क्या करो, विलास करो विद विद के, धनी के साथ तरह तरह की लीलाएं करो। ये सुनहरा अवसर हमें मिला है सुंदर साथ जी कि यहीं बैठे बैठे हम चितवन में धनी के साथ वो सारी लीलाएं कर सकते हैं, वो सारे सुख यहीं बैठ के ले सकते हैं। क्योंकि जिस सुख को हम परम धाम में भी इश्क में गर्क रह के नहीं समझ पाई थी, नहीं ले पाई थी पूर्ण रूप से, तो वो सुनहरा अवसर हमें अब मिला है। जागो अपने तन। अब मूल मिलावे में जागने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वहाँ तो पौड़े वेले जागसी वेले, वहाँ तो सब एक साथ ही जागेंगी। तो यहाँ कौन से तन की जागने की बात हो रही है? ये तन भी नहीं। आत्म जब चितवन में जाती है और धनी से मिलन करती है तो क्या है कि वो उसकी फरामोशी, जो उसके ऊपर आवरण डला था, वो हट जाता है और उसका स्वरूप भी प्रेममय हो जाता है और उसे धनी के दीदार का सुख प्राप्त होता है। तो ये है जागो अपने तन। ये पूरा प्रकरण आत्म जागृति की ओर हमको ले जाने के लिए धाम दरवाज़ा खुलने की ओर संकेत कर रहा है। और वो सुख कैसे मिल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ चितवन में वो सुख ले सकती है रूह, और यही सुनहरा अवसर हमारे हाथ में है। सुंदर साथ जी, अब तक जो वाणी हमने पढ़ी है, जो प्रकरण हमको बोल रहा है, उस पर हम चलने का प्रयास करें। बस इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई